प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन खोल दिए गए हैं। अब आप लोग ऑनलाइन ही इसका आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, गवर्नमेंट के माध्यम से 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं, जिसका कि एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन कर दिया गया है। अब आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी को 2,50,000 रुपये से लेकर 3,50,000 रुपये तक दिए जाएंगे घर बनवाने के लिए। और इसका ऑनलाइन ही आवेदन कर दिया गया है। ऑनलाइन ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल फ्री में, जिसके अंतर्गत आप सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन करने से लेकर पैसे बैंक अकाउंट में आने तक का कंप्लीट प्रोसेस लाइव बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से गवर्नमेंट से संबंधित वीडियो मिलती रहे, ताकि आपका जो है समय समय पे आपको योजनाओं का लाभ मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से हम लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ताकि हम जो है अपना पक्का घर बना पाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल साइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे आकर इस लिंक पर चले आएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई फॉर PMAYU 2.0। आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2,50,000 रुपये से लेकर आपको 3 लाख रुपये तक दी जाएंगे घर बनवाने के लिए, कच्चे हाउस से पक्के मकान में बनवाने के लिए आपको, और कितने स्क्वायर मीटर के अंतर्गत आप बनवा सकते हैं उसके विषय में यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दी गई है। तो आप लोग इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। फिर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक टू प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आ जाता है, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया हुआ है। जैसे कि बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। जैसे कि आपका जो है आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका नाम जन्मतिथि एकदम सही होना चाहिए। आपके परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, जिनमें उनका नाम जन्मतिथि एकदम सही होना चाहिए। आपके पास जो है एक बैंक खाता होना चाहिए जो कि सक्रिय होना चाहिए। साथ ही साथ आपके आधार के साथ वह जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है आपका आधार DBT उसमें लिंक होना चाहिए। अब आधार DBT क्या है, लिंक क्या है और कैसे चेक करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको बता रखा है। आधार कार्ड यहाँ पे आप लोग आएंगे, NPCI लिंक के बारे में हमने वीडियो के माध्यम से बताया। ये वाला जो वीडियो है आधार सीडिंग वाला, इस वीडियो को देखकर आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपके बैंक में आपका आधार DBT इनेबल है या नहीं। तो ये चीज़ आप इस वीडियो को देखकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। और जो है आपका एक इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, ये आपको रख लेना है। और जिस ज़मीन पे आप लोग जो है अपना कच्चा मकान बनाना चाहते हैं, पक्का मकान बनाना चाहते हैं, तो उस ज़मीन का आपके पास जो है जैसे कि रजिस्ट्री हो गया, पट्टा हो गया, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से कोई रसीद आपको मिली होगी, तो उस ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं तो सिर्फ आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट पूछा जाएगा। तो जिस भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे अपने स्टेट का चयन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे भारत के सभी राज्यों के नाम आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप भारत के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हाउस होल्ड एनुअल इनकम यानी कि आपकी सालाना आय कितनी है। तो जो आपने अपना आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, उस इनकम सर्टिफिकेट में जितना भी अमाउंट लिखा है उस अमाउंट को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आ जाता है सिलेक्ट वर्टिकल। तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप गवर्नमेंट से इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी लेकर घर बनवाना चाहते हैं तो आप इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम को सिलेक्ट करेंगे।
और अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट से पूरा का पूरा आप पेमेंट लेकर घर बनाना चाहते हैं तो फिर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपका जो है पूरे इंडिया में कहीं पक्का हाउस है, पक्का मकान है, अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या आपने इससे पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से आपने पिछले 20 सालों में कभी हाउस से संबंधित लाभ लिए हैं, अगर लिए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे टिक करेंगे। और फिर यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करते हैं, अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल रहते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ डालोगे और यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जैसा नेम है वैसा नेम आप यहाँ टाइप करोगे। और फिर यहाँ पर आपको क्लिक है टू इंडिकेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आपको टिक करना है और फिर यहाँ पे आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपके आधार में नंबर लिंक होगा उस पर OTP आ जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो हमारे पास फाइनली जो है OTP आ चुका है। तो जो भी OTP आपको आएगा, OTP यहाँ पे डाल के सबमिट ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए प्रोसेसिंग होगा। और वेरीफाइड होने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सावधानी पूर्वक फॉर्म को फिल करना है। और एक चीज़ का ध्यान यह भी रखना है कि अगर आप महिला के नाम से फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका फॉर्म जल्दी अप्रूवल होने के चांसेस रहते हैं, और अगर आप पुरुष के नाम पे फॉर्म फिल करते हैं तो ऐसे में उनका भी अप्रूवल होता है, लेकिन उनका थोड़ा लेट में होता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपके फैमिली में महिला है तो महिला के नाम से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है आधार नंबर से कर रखा है, तो यहाँ पे नाम और आधार नंबर पहले से शो हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे पैन कार्ड आपका बना है तो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ डालेंगे। अगर पैन कार्ड नहीं बना है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे रेड स्टार नहीं लगा है, यानी कि जितने भी ऑप्शन में यहाँ पर रेड स्टार लगे हैं उनको फिल करना मैंडेटरी है। और जिस ऑप्शन के ठीक सामने रेड स्टार नहीं लगा है तो उसको फिल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड यानी कि वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताया गया है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं मौजूद है छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है वैसा ही जन्म तिथि आप लोग यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, अपना ईमेल आईडी आप यहाँ दे देंगे। और यहाँ से जो भी आपका जो है जेंडर है उस जेंडर को आप लोग यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जेंडर चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपकी वैवाहिक स्थिति आ जाएगी, तो आपकी शादी जो है हुई है या नहीं हुई है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर शादी हो गई तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, शादी नहीं तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद फिर यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे और अपने फादर का आधार कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे। अगर आपके फादर नहीं है तो फिर यहाँ पर स्वर्गीय का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे उनका जो है आप सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर उनका नाम डालोगे, आधार नंबर डालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ माता जी का भी है, माता जी का नाम डालेंगे, उनका आधार नंबर डालेंगे। अगर माता जी नहीं है तो उनको भी आप यहाँ पर लेट स्वर्गीय पे सेलेक्ट करोगे तो बस उनका आपको नाम डालने का ऑप्शन दिखाई देगा, आधार नंबर डालने का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर है तो फिर आपको उनका डिटेल पूरा प्रॉपर फिल कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप प्रॉपर फिल करेंगे, इसका ध्यान रहे। इसके बाद यहाँ पर रोजगार की स्थिति यानी कि जो है आपका जो रोजगार की स्थिति क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका आवेदक का व्यवसाय यानी कि एप्लीकेंट क्या क्या काम करता है, उसका व्यवसाय क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपका धर्म क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी वर्ग कैटेगरी क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप PM स्वनिधि भवन निर्माण श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर सफाई कर्मी झुग्गी चौल निवासी के लाभार्थी में से हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे टिक करेंगे और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आ जाता है फैमिली मेंबर्स डिटेल। तो फैमिली मेंबर्स डिटेल में आप लोग यहाँ पे अपनी फैमिली में जितने भी आपके मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में उन सभी मेंबर्स की यहाँ पर डिटेल आपको ऐड करनी होगी। तो उनका नाम, उनका जन्म तारीख, उनका रिलेशन, जेंडर, आधार नंबर और व्यवसाय क्या है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके ऐसे कर करके जितने भी मेंबर्स हैं सभी को करके आप लोग ऐड करेंगे एंड फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आ जाता है हाउस होल्ड की डिटेल्स। तो यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग में ही अमाउंट डाला था वो अमाउंट पहले से लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया होगा उस आय प्रमाण पत्र को यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका साइज 100 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जहाँ पे रह रहे हैं जौन से शहर कस्बे में वहाँ पे कितने सालों से आप रह रहे हैं वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद घर का स्वामित्व, तो आपका जो घर है इस समय वर्तमान में वो आपका खुद का है या रेंट पे रहते हैं या घर नहीं है। अगर घर
नहीं है तो नो हाउस पे पहले से टिक है, और अगर आपका खुद का घर है जो कच्चा मकान है तो ओनर पे क्लिक करेंगे, या फिर किराए पे रहते हैं तो रेंट पे क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से एड्रेस डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं वहाँ का पूरा एड्रेस प्रॉपर इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। फिर परमानेंट एड्रेस आ जाता है। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एड्रेस फिल करेंगे, लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो वह प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद आ जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण का स्थल। तो जिस स्थान पे जौन सी ज़मीन पे आप लोग प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करना चाहते हैं उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये दोनों सेम है और आपका जहाँ पे आप बनवाना चाहते हैं, आवास का निर्माण कराना चाहते हैं, वो भी एड्रेस आपका वही है तो वही एड्रेस आप डालेंगे। अगर कोई अलग एड्रेस है तो वो प्रॉपर आप यहाँ फिल करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे भूमि दस्तावेज अपलोड करें में रजिस्ट्री पट्टा या सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपके पास जो है उस ज़मीन का एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इनमें से कोई भी, वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे अब आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देना है, फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म कर लेना है, फिर अपना बैंक का IFSC कोड यहाँ डालना है और गेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करते ही आपके बैंक की पूरी डिटेल्स जैसे कि आपका बैंक का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्रांच का एड्रेस पूरा प्रॉपर जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दो और ऑप्शन है येस और नो के लिए। तो ये तो ऑप्शन खैर दोस्तों वैसे ही आप चाहे तो इसको येस नो कर सकते हैं। तो यहाँ बताया भी गया है कि अगर आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है या आयुष्मान भारत का लाभ मिला है या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिला है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे आप इस पर टिक करेंगे, और फिर यहाँ पे इन दोनों पे एक एक करके टिक करेंगे और फाइनल सेव पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन आपके एरिया के जो आवास अधिकारी हैं उनके पास भेज दिया जाएगा, जिसके बाद वह लोग जो है आपके एड्रेस पर आकर एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे जो एड्रेस आपने यहाँ पे फिल किया है। ठीक है, तो जो भी डिटेल्स आपने फिल किया प्रॉपर तरीके से वो लोग जांच करेंगे। अगर जांच में सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका एप्लीकेशन वो लोग वहीं अप्रूव कर देते हैं, और अप्रूव हो जाने के बाद जो आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल ऐड किया इसी बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा है वो पीएम आवास योजना के तहत आ जाता है, जिसके बाद फिर आप लोग अपने कच्चे मकान को हटाकर अपना पक्का मकान का निर्माण करना शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, कोई एरर आता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के लाभ लेने के लिए या फिर इस योजनाओं का इस प्रकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन करें, ताकि जैसे ही गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी योजना लॉन्च होती है तो अपने वीडियो के माध्यम से जैसे चैनल पर डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और तुरंत ही आप लोग उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करके उसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए।